Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर। साथियों, पटवार एवं शिक्षक भर्ती के लिए हिंदी व्याकरण का ये उपसर्ग टॉपिक से टेस्ट नंबर 4 है। देखिए मित्रों, इसके पहले 3 टेस्ट ले चुका हूं, जिसमें आपको विकारी और अविकारी शब्दों का टेस्ट हो चुका है, वर्णमाला का टेस्ट आपके हो चुका है। अब आज उपसर्ग का टेस्ट है आपके लिए। बहुत ही शानदार 25 प्रश्न इसमें मैंने लिए हैं, तो बिल्कुल आपको अलग ही एहसास होगा इस टेस्ट को करने के बाद, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि उपसर्ग में आपके कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं, कितने क्वेश्चन आप गलत करते हो, आपकी कमजोरियाँ कहाँ कहाँ पर है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपको पता चल जाएगी। तो बिल्कुल संपूर्ण इस वीडियो को देखें, पूरा ही देखना है, क्योंकि बहुत सारे नए प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे सबसे पहले। साथियों, प्रश्न नंबर 1 आता है, अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? जो अभी उपसर्ग सभी ने सुन रखा होगा, इसका अर्थ क्या होता है? आगे, सामने, पीछे, पास, विशेष, सामने, पास, अपवाद, विपरीत, नीचा, बुरा और हीन। तो यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प है, प्रत्येक विकल्प में 3-3 शब्द है, लेकिन आपको सिर्फ वही देखना है जिसका अर्थ अभी उपसर्ग से लिया जाता है। तो साथियों, इसका राइट आंसर है जो अभी उपसर्ग है, इसका अर्थ पास से भी लिया जाता है, विशेष से भी लिया जाता है और सामने से भी लिया जाता है। मतलब आपका जो दूसरा विकल्प है वो यहाँ पर राइट रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? पराधीन, पराभव, परामर्श और पराजय। तो साथियों, आराम से देखिए विकल्प को, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके से प्रश्न बनते हैं। 4 विकल्प है, पराधीन, पराभव, परामर्श और पराजय। इसमें से परा उपसर्ग जिसमें नहीं है वो देखना है। तो साथियों, इसका राइट आंसर है पराधीन। ये जो पराधीन शब्द है, इसमें परा उपसर्ग नहीं है, बल्कि इसमें है पर प्लस अधीन। अधीन मतलब क्या होता है? अधीन मतलब सीधा सा है गुलाम या फिर दूसरे के वश में रहना। पर मतलब दूसरे के, तो पराधीन का मतलब क्या है? दूसरे के अधीन रहना। तो साथियों, इसमें पर उपसर्ग है, न कि परा। प्रथम विकल्प सही है। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो तो कमेंट करके जाए। वैसे डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न मैंने 3-3 बार चेक किए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे मित्रों। स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? स्व, स्वा, सु और स। तो स्वाभिमान शब्द में आपको उपसर्ग देखना है। देखिए, जो स्वाभिमान शब्द है, इसमें स्व उपसर्ग है, प्रथम विकल्प है। इसका आप विच्छेद करो तो स्व प्लस अभिमान हो जाएगा। स्व प्लस अभिमान। देखिए, स्व मतलब अपना अभिमान, अपना अभिमान होता है, लेकिन आप लिखोगे अगर सु प्लस अभिमान, सु प्लस अभिमान, अच्छा अभिमान नहीं होता है, अपना अभिमान होता है स्वाभिमान। इसलिए प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द क्या है? अप्रत्याशित शब्द है, इसमें मूल शब्द देखना है। प्रत्याशित, आशा, आशित और प्रत्यय। साथियों, जो अप्रत्याशित शब्द है, इसमें अगर मूल शब्द की यदि बात करें तो इसमें मूल शब्द है आशा। क्या है? आशा। कैसे? देखिए, इसमें अ भी उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें प्रति भी उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें मूल शब्द है आपके आशा, और इसमें प्रत्यय लगा हुआ है आपके इत। अ प्लस प्रति प्लस आशा प्लस इत बराबर शब्द बन जाता है अप्रत्याशित। तो इसमें मूल शब्द क्या है मित्रों? आशा है। दूसरा विकल्प ही सही रहेगा। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? निश, निस, नी और नी है। तो देखिए, यहाँ पर निश्चल जो शब्द है, इसमें निस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है मित्रों। नी है कोई उपसर्ग नहीं होता है, और निश कोई उपसर्ग नहीं होता है, उपसर्ग होता है निस। इसलिए दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। नादान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस भाषा से लिया गया है? हिंदी, उर्दू, फारसी और संस्कृत। तो देखिए, यहाँ पर आपके सामने नादान शब्द दिया हुआ है,
अब आपसे सीधा सा प्रश्न पूछा है कि ये नादान में जो ना उपसर्ग लगा हुआ है ये किस भाषा का है। तो मित्रों जो नादान में ना उपसर्ग लगा हुआ है ये फारसी भाषा का उपसर्ग है। आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा मित्रों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कुरूप, कुशल, कुकर्म, कुचाल। तो देखिए यहाँ जो आपका दूसरा विकल्प है कुशल, इसमें कु उपसर्ग नहीं है। बाकी कु प्लस रूप, कु प्लस कर्म और कु प्लस चाल हो जाता है, लेकिन कु प्लस शल नहीं होता है। इसलिए आपका दूसरा विकल्प यहाँ सही रहेगा। कौन सा विकल्प है? सेकंड विकल्प सही है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, परा उपसर्ग युक्त शब्द का चयन कीजिए जिसमें परा उपसर्ग लगा हुआ है। पराकाष्ठा, पराधीन, परायण और पराश्रित। तो यहाँ पर जो आपका प्रथम विकल्प है पराकाष्ठा, इसमें परा उपसर्ग लगा हुआ है। बाकी पराधीन में पर उपसर्ग है, परायण में भी पर उपसर्ग है, पराश्रित में भी पर उपसर्ग है, लेकिन पराकाष्ठा में परा उपसर्ग है। इसलिए आपका प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 है, असफलताएं शब्द में मूल शब्द क्या है? फल, सफल, असफल और सफलता। तो असफलताएं तो शब्द है, इसमें जो मूल शब्द निकल कर आता है वो है साथियों फल। देखिए अ उपसर्ग है, स उपसर्ग है, फल इसका मूल शब्द है, ता प्रत्यय है और ए प्रत्यय है। तो आपका प्रथम विकल्प यहाँ सही रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 10, किस शब्द में यण संधि व उपसर्ग लगा हुआ है? गत्य अनुसार, स्वार्थ, प्रत्यय और दुष्परिणाम। तो यहाँ पर आपको यण संधि भी देखना है और उपसर्ग भी देखना है। तो यहाँ जो आपका तीसरा विकल्प है प्रत्यय, इसमें उपसर्ग तो लगा हुआ है प्रति, और इसका विच्छेद करोगे आप प्रति प्लस सही बराबर शब्द बन जाता है प्रत्यय। ये यण संधि का उदाहरण है और इसमें उपसर्ग भी लगा हुआ है। बाकी इसमें उपसर्ग नहीं है, इसमें उपसर्ग नहीं है, लेकिन ये यण संधि का उदाहरण नहीं है। इसलिए मित्रों आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, किस क्रमांक में उपसर्ग के योग से बना हुआ शब्द है? ओदक, ओपल, ओतार और कुलीन। तो साथियों यहाँ जो आपका तीसरा विकल्प है ओतार, ओतार आपने नाम सुना होगा। अवतार भी शब्द होता है जिसमें उपसर्ग लगा हो, और यही अगर ओ में बदल दो तो शब्द बन जाता है ओतार। तत्सम तद्भव में आपने देखे होंगे। तो साथियों यहाँ जो तीसरा विकल्प है ये सही उपसर्ग योग से बना हुआ शब्द है। अगला प्रश्न है 12वां, प्रतिष्ठा शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? प्र, प्रति, परि और परा। तो प्रतिष्ठा शब्द है, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है प्रति उपसर्ग का। कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्रति प्लस स्था है, बराबर शब्द बन जाता है प्रतिष्ठा। दूसरा विकल्प सही है मित्रों। चलिए प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। उद्योग शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? उत, उद, उन और उ। तो सोच समझकर आंसर दीजिएगा। जो आपका उद्योग शब्द है इसमें उत उपसर्ग लगा हुआ है, ये शब्द बनता है उत प्लस योग से, बराबर शब्द बन जाता है उद्योग। तो आपका जो प्रथम विकल्प है वो सही रहेगा। आप दूसरा भी लगा सकते हो। इसमें आपका तर्क रहेगा कि सर उस बुक में उत तो कोई उपसर्ग नहीं होता है, उद होता है उपसर्ग, कई बुकों में आपने देखा होगा। लेकिन मित्रों इन दोनों को ही उद और उत, कई जो हिंदी को जानने वाले विशेषज्ञ हैं कोई उत उपसर्ग मानता है, कोई उद उपसर्ग मानता है, लेकिन अधिकतर उत ही सही मानते हैं। इसलिए प्रथम विकल्प में यहाँ पर सही मानूंगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। पटवार भर्ती में भी इसमें प्रथम विकल्प ही सही माना गया था, उस आधार पे भी मैं सही मान रहा हूँ यहाँ। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। किस क्रम में नि उपसर्ग नहीं है? निबंध, नियम, निर्बल और निवास। नि उपसर्ग नहीं है तो जो निर्बल शब्द है इसमें निर उपसर्ग है, न कि नि। नियम, निवास, निबंध, लेकिन निर्बल निर है इसमें। तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 15। किस क्रम में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है? पर्यावरण, अलंकार, तिरोभाव और आविर्भाव। तो जिस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग आपको दिखते हैं उस शब्द का चयन कीजिए।
और वो शब्द आपका है मित्रों प्रथम विकल्प। पर्यावरण का विच्छेद होता है परि प्लस आ प्लस वरण, बराबर आपका शब्द बन जाता है पर्यावरण। प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है, किस क्रम में उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है? निलंबन में नि, निराकरण में निर, दुर्योधन में दु और अपहरण में अप। तो साथियों देखिए यहाँ आपका जो तीसरा विकल्प है दुर्योधन में मित्रों दुर उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? दुर। तो तीसरा विकल्प सही रहेगा क्योंकि इसमें उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, किस शब्द में उर्दू का उपसर्ग नहीं है? बदकिस्मत, लाचार, अवरोध और हरदम। तो उर्दू का उपसर्ग आपका जो तीसरा विकल्प है इसमें उर्दू का उपसर्ग नहीं है मित्रों। बाकी जो प्रथम, दूसरा और चौथा विकल्प है ये उर्दू के उपसर्ग के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, उर्दू उपसर्ग ला किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? अभाव, अच्छा, प्रत्येक और बिना। तो साथियों जो उर्दू उपसर्ग होता है ला, जैसे लाजवाब, ला इलाज, तो ला का मतलब होता है बिना। क्या होता है? जैसे लाजवाब बिना जवाब के, ला इलाज बिना इलाज का। तो साथियों यहाँ जो चौथा विकल्प है वो सही रहेगा। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, किस क्रम में अ उपसर्ग नहीं है? अनन्य, अनिर्वाच्य, अनैतिक और अनिद्र। तो देखिए यहाँ जो आपका प्रथम विकल्प है अनन्य, इसमें अ उपसर्ग नहीं है, इसमें अन उपसर्ग है। अन प्लस अन्य बराबर शब्द बन जाता है अनन्य। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे मित्रों। 20वां प्रश्न है, अन्य उपसर्ग किसका द्योतक है? भीतर, अभाव या निषेध, अधिक और अनुकूल। अन उपसर्ग यहाँ साथियों अभाव या निषेध का अर्थ निकालता है। अन का मतलब क्या होता है? अन का मतलब होता है अभाव, या फिर आप किसी चीज़ के लिए मना करते हो, वही अन का अर्थ निकलता है। तो कमेंट करके जरूर जाए जितने प्रश्न आपके सही होते हैं 25 में से। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, किस क्रम में सही उपसर्ग नहीं है? अभिष्ट, उच्छ्वास, आरोहण और परीक्षा। तो साथियों जो आपका तीसरा विकल्प है आरोहण, आरोहण नहीं होता है, आरोहण शब्द होता है। बाकी ये जो अभिष्ट है, अभी प्लस इष्ट, अभी इसमें उपसर्ग लगा हुआ है और यहाँ दीर्घ संधि होने के कारण इसमें मात्रा चेंज हो जाती है। उत प्लस श्वास उच्छ्वास और परि प्लस इक्षा परीक्षा, लेकिन आ प्लस रोहण होता है, आरोहण नहीं होता है। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, किस क्रम में ला उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है? लावारिस, ला वजह, ला इलाज और लापरवाह। तो यहाँ पर आपका जो दूसरा विकल्प है ला वजह, ला वजह शब्द नहीं होता है, ये तो गलत है बिल्कुल। लावारिस शब्द होता है, ला इलाज होता है, लापरवाह होता है। मतलब लावारिस बिना वारिस के, बिना इलाज के, बिना परवाह के, लेकिन ला वजह नहीं होता है मित्रों, इसलिए दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? उ, उन, उत और उद। तो यहाँ जो उत्कर्ष शब्द है इसमें उत उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा? उत। तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न नंबर 24 देखेंगे मित्रों, किस शब्द में अद उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। अधर्म, अधमरा, अधपका और अधजला। तो ये जो अद उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, अधर्म जो शब्द है इसमें अ उपसर्ग लगा हुआ है, न कि अद, इसलिए आपका प्रथम विकल्प सही है। और आज का अंतिम प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? उ, उद, उन और उत। तो साथियों जो उज्ज्वल शब्द है इसका अगर विच्छेद करेंगे तो इसमें उत उपसर्ग आपका निकल कर आएगा, इसलिए चौथा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा और चौथा ही सही माना जाता है एग्ज़ाम में भी। तो कितने प्रश्न आपके सही होते हैं कमेंट करके जरूर जाए। वीडियो अच्छा लगा तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दे। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।